हिंदुस्तान की धरती पर चौथा बैरिस्टर हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में फिर दोबारा इतिहास लिखा जाएगा। आपके बैरिस्टर की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं कि पहले बैरिस्टर ने देश बांट दिया, ये कौम को बांट। मेरी सुनिए बात, जिन्ना से तुलना कर रहे हैं आपके अखिलेश जी। वो कह रहे हैं कि जिन्ना की आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, जिन्ना की तारीफ वो कर रहे हैं, हम नहीं। ओवैसी साहब है नहीं, उनके जैसा कोई बंदा ही नहीं है, सबसे ज्यादा ग्रेट बंदे हैं। अरे भैया दावा तो कारून ने भी किया था, दावा फिरौन ने भी किया था, दावा रावण ने भी किया था कि हिंदुस्तान को जिताऊंगा, लेकिन एक हनुमान जी ने पूंछ में आग लगा के पूरी लंका को घेर लिया था। याद होगा ना आपको। BBN न्यूज़ देख रहे हैं आप। सहारनपुर आप पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ जनसभा होनी है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी का भाषण होना है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं सुनने के लिए। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, कितना प्रभाव डाल पाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मोहम्मद रागिब। क्या कहेंगे आज असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे और उनको मजबूती के साथ उतारेंगे। यहाँ पे मजबूती के साथ इंशाल्लाह भेजेंगे। लोग कहते हैं, कहा जाता है कि वोट काटने के लिए आ जाते हैं यूपी में। वोट अभी तक आए नहीं थे, अभी तक आए नहीं है, फिर वोट कैसे काट दिए? अब पहली बार ही तो आ रहे हैं, अब कैसे कह सकते हैं कि भाई वोट काटते हैं? पहली बार आ रहे हैं, अब पहली बार में कैसे वोट कट गए? भाई पहले तो नहीं आए हैं ना। जब पहले आए नहीं तो वोट कैसे कट गए? हमें तो अपने वोट एक जगह इकट्ठा करने हैं। तो सारी सीटों पे लड़िए ना, 100 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? सारी सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। कहाँ लड़ रहे हैं सारी सीटों पर? अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है ना। सारी सीटों पर लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से? सहारनपुर यूपी। सहारनपुर यूपी से सुनने के लिए आए? जी बिल्कुल। तो क्या वोट देंगे या सिर्फ सुनने आए? अरे नहीं, वोट देंगे जनाब, वोट देने के लिए आए हैं। अच्छा, तालियां भी बजाएंगे सुनकर? बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं डर। उनके नेता कहते हैं जो तालियां बजा रहा है ओवैसी को सुनने के लिए, उसे योगी के लट से कौन बचाएगा? अरे नहीं नहीं यार, अल्लाह बचाएगा। वो कौन बचाएगा? उनके नेता के, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को सुनकर जो तालियां बजा रहे हैं, योगी ओवैसी चले जाएंगे हैदराबाद, तो योगी के लट से कौन बचाएगा उन लोगों को? देखो सुनो, हमें ईश्वर ने पैदा किया है, जिसने हमें पैदा किया है। हमने पहले अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी है। इसी तरह से हिंदू और मुस्लिम मिलकर आज भी ओवैसी साहब के साथ है। दलित, शोषित, वंचित समाज जो है हमारा, वो ओवैसी साहब के साथ है और उनके साथ मिलकर इन लोगों से लड़ रहा है। देश को हमें इनसे भी आज़ादी दिलानी है। देखिए आप महंगाई कहाँ पहुँच गई। हिंदू और मुस्लिम मिलकर जब साथ चला था तो अंग्रेजों को बाहर खेदा था। अब हिंदू और मुस्लिम दलित मिलकर साथ चल रहा है, तो इंशाल्लाह इन लोगों का भी इंतजाम अल्लाह करने वाला है। ओवैसी साहब के हाथों से होगा। इस हिंदुस्तान को ऊपर वाले ने 4 बैरिस्टर दिए। पहला बैरिस्टर जो पाकिस्तान चले गए, उनसे हमारा कोई मामला ही नहीं रहा, वो तो चले गए, सरहद बदर हो गए। अब दूसरा बैरिस्टर जो मिले थे महात्मा गांधी साहब, उन लोगों ने इतिहास लिखा, कई आंदोलन उन्होंने किए। एक बैरिस्टर साहब आए हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको बाबा का हमने लक़ब दिया तो उनको बाबा भीमराव अम्बेडकर कहने लगे। उन्होंने भी इतिहास लिखा और संविधान उन्होंने लिखा 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, वो उन्हीं का मामला बना हुआ है। बैरिस्टर की बात की आपने कहा, सबसे पहले जो बैरिस्टर आए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। होना दीजिए सर आप पहले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तीनों ने इतिहास लिखा। इंशाल्लाह हिंदुस्तान की धरती पर चौथा बैरिस्टर हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में फिर दोबारा इतिहास लिखा जाएगा। आपके बैरिस्टर की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं कि पहले बैरिस्टर ने देश बांट दिया, ये कौम को बांट। मेरी सुनिए बात, जिन्ना से तुलना कर रहे हैं आपके अखिलेश जी। वो कह रहे हैं कि जिन्ना की आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, जिन्ना की तारीफ वो कर रहे हैं, हम नहीं। हमने हमेशा जिन्ना का विरोध किया है, उनकी आइडियोलॉजी का विरोध किया है और हमारे बैरिस्टर की आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, जिन्ना का पहले से विरोध करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से हमारा कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव ने तो नेता बना दिया आप लोगों को, विधायक बना दिया। अखिलेश को हमने नेता बनाया बड़े भाई, 4 दिन का अखिलेश है, उसके बाप को नेता मुसलमानों ने बनाया। बताइए कितने % यादव हैं? 7% यादव हैं, जिनमें से 3% भाजपा में रहते हैं, बीजेपी में इधर उधर रहते हैं। 4% पे जीतेंगे, नेता बनेंगे क्या? ये 25% की जो आबादी वाले मुस्लिम हैं आपके, भैया आप ही लोग तो कहते हैं ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। देखो ऐसा है, गलती सबसे होती है भाई, इंसान है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि तजुर्बे के लिए एक ही ठोकर बहुत होती है, तुम्हें पहली ही ठोकर पे संभल जाना था। अब इंशाल्लाह हमारा कायद आ गया है, हमारे सामने हमारी आवाज़ बनकर उभर रहा है। आप ये देखिए कि संसद में कौन बोलता है, हमने वोट दिया, हम ये नहीं कहते नहीं दिया, लेकिन अखिलेश जी ने हमारे वोट का गलत इस्तेमाल किया, हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। कितनी मॉब लिंचिंग हुई, कोई बोला क्या? अखिलेश जी बोल नहीं सकते थे? विपक्ष में है, बोलना चाहिए था ना।
फिर भी दावा कर रहे हैं 400 सीटों का। अरे भैया दावा तो कारून ने भी किया था, दावा फिरौन ने भी किया था, दावा रावण ने भी किया था कि हिंदुस्तान का जिताऊंगा, लेकिन एक हनुमान जी ने पूंछ में आग लगा के पूरी लंका को घेर लिया था। याद होगा ना आपको। तो उसी देश के हमने पढ़ा है कि जब हिंदू और मुस्लिम साथ चलता है तो उसी इंसानियत के साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह इन लोगों को जो अमन के दुश्मन बने हुए हैं, इंशाल्लाह इनसे भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर साहब मैदान में हैं और वो 400 पे दावा कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने कहा, हमारे बैरिस्टर ने कहा कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। आपके साथ कहाँ है हिंदू मुस्लिम? आप सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं मंचों से। देखिए सुनिए मेरी बात, मुस्लिम इसलिए कहा जाता है कि जितने ज्यादा हादसे हुए हैं वो मुसलमानों के साथ हुए हैं, इसलिए हादसों का जिक्र होना भी जरूरी है अमन के लिए। अगर आपको हम हादसों का जिक्र नहीं करेंगे तो अमन कैसे पैदा होगा? इसलिए जरूरी है कि तबरेज का जिक्र हो, जरूरी है जुनैद अंसारी का जिक्र हो, जरूरी है कि प्रियंका डॉक्टर का भी जिक्र हो, जरूरी है कि रोहित वेमुला का भी जिक्र हो। ओवैसी साहब ने हर मामले पर जब भी जिम्मेदारी उठाई है, सबकी तरफ से आवाज उठाई है। दलित पिछड़ों की आवाज उठाइए, शोषित वंचित समाज की आवाज उठाइए। मुद्दा कोई सा भी रहा हो, दादरी का, बाबरी का, 3 तलाक का, या रोहित वेमुला का रहा हो, या डॉक्टर प्रियंका का रहा हो, ओवैसी साहब ने आवाज उठाई है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ जो है ना मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। रही पार्टी की बात, पार्टी सबकी है, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी, और पूरे हिंदुस्तान में अमन और भाईचारे के लिए काम कर रही है और काम करती रहेगी इंशाल्लाह। हमारा आज वोट बैंक बढ़ रहा है। किस तरह से बढ़ रहा हो आप हमसे बेहतर जानते हो, आप समाज में रहते हो, समाज का आईना हो आप, नंबर 2 का आईना आप कहलाते हो, पत्रकार हो, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। ओवैसी साहब की आवाज़ बनकर आज समाज सामने आ रहा है और उन लोगों का विरोध कर रहा है जिन लोगों ने हमारी वोटों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अपनी वोट की कीमत समझिए। मैं भी यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है जवानी कुर्बान नहीं करेगा अखिलेश यादव के लिए इस बार युवा? नहीं, जवानी कुर्बान नहीं करेंगे। अच्छा। जवानी कुर्बान नहीं करेंगे जनाब। तक तो नारों में सबसे आगे आप ही होते थे। हमें देखा तुमने कहीं? अगर आपने देखा है तो बोल दो कि हम सबसे आगे थे। हमारे जैसे चेहरे होंगे पर हम नहीं हैं। अच्छा। ये आपकी गलत फहमी है कि हम हैं। ये देखो हमारा तो जो है ना, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मौका दिया बोलने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो है ना। और ये तमाम जितनी भी गजूर जनता खड़ी है, इनका सबका शुक्र अदा करता हूँ मैं कि इन सब ने जो है ना आज पंडाल को बहुत अच्छी तरह सजा दिया है। एक हम भी घाट से तरसाते हैं। नाम मेरा इधर आओ पीछे आओ। हाँ बोलो। नाम मेरा मोहम्मद रमज़ान है, रमज़ान अंसारी, गांव खेड़ी मुस्तकम है। मैं यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है अभी के फील्ड में बहुत अच्छा हो रहा है। बस ये है। क्या होने वाला है? मेन चीज तो क्या है, जो ओवैसी साहब है नहीं, उनके जैसा कोई बंदा ही नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रेट बंदे हैं, क्योंकि हमेशा हक की बात में। फिर भी कहता होगा बीजेपी का एजेंट है। वो तो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उनके बोलने से क्या हो रहा है, ठीक है। उनके बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन वो तो सबको पता है हक की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। और जो हमारी मतलब बाबरी मस्जिद थी नहीं, वो उसके ऊपर कौन बोल रहा है? ओवैसी साहब बोल रहे हैं। जो मुसलमान छित रहे हैं कहीं पे, उसके ऊपर कौन बोल रहा है? ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी मस्जिद टूट रही है, वहाँ पे कौन बोल रहा है? ओवैसी साहब बोल रहे हैं। कहीं पे दरगाह टूट रहे, कहीं पे मजार टूट रहे, कहीं पे मस्जिदें टूट रही, कौन बोल रहा है? ओवैसी साहब। इससे अलावा राहुल गांधी भी बोलने लगे, त्रिपुरा पे बोले धर्म संकट। राहुल गांधी की बता दूं मैं, अगर कोई अदर MIM से अदर्स पार्टी में चल रहा है ना, तो मुख्तार अंसारी की तरह उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर कोई अदर्स पार्टी में चल रहा है, ठीक है, उसको आजम खान की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। और एक और वो मुख्तार अंसारी और आजम खान और एक अतीक अहमद को भी जेल में डाल दिया गया। जब भी कोई बोलता है तो उसको जेल में डाल दो। आजम खान के नाम पे राजनीति कर रहे हो आप, कह रहे हो आजम खान को जेल में डाल दिया, उनका परिवार कह रहा है कि अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। उनके हक में कौन बोल रहा? ओवैसी बोल रहा, राहुल गांधी बोल रहा है, नहीं बोल रहा? यही तो राजनीति कर रहे हो आप, यही तो राजनीति कर रहे हो। वो उनका परिवार कह रहा है कि अखिलेश यादव। सबके हक में कौन बोल रहा है? ओवैसी बोल रहे हैं। आजम खान साहब का परिवार कह रहा होगा ये बातें, लेकिन कभी अखिलेश ने भी कही क्या? कभी अखिलेश ने भी कहा? अखिलेश को भी चाहिए था कि जिसने मेरे ऊपर अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, आप उनकी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर बजाओगे? अगर आजम खान ने ये कहा कि मैं मुसलमानों के हाथ में किताब और कलम देखना चाहता हूँ, तो आपने यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर बजवा दिया। और ये क्या, एक मिनट, ये मोहब्बत है क्या? अगर अखिलेश जी की मोहब्बत होती तो पहली बात तो यह है कि मुर्गी और चोरी का इल्जाम अगर आजम खान पर लगाया गया है तो हर हिंदुस्तानी जानता है कि वो इतने घटिया नेता नहीं है कि मुर्गी और बकरी चोरी करते फिरेंगे। पहले अखिलेश जी जमीन भी चोरी की यूनिवर्सिटी में। भाई साहब
सुनिए सुनिए मेरी सुनिए बात, सब जानते हैं आजम खान की एक बाइट ये भी है कि मेरे खून के अंदर अगर एक कतरा भी हराम का हो तो मैं यही फना हो जाऊं। ये एक सच्चा इंसान ही बोल सकता है। ये बात तो आपके नेता भी कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि मेरे साथ मक्का चलिए और कसम खिलाइए अगर मुझे बीजेपी का एजेंट लगे। नहीं, ये बात तो वो भी कहते हैं ना। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद भी जनता उन्हें बीजेपी का एजेंट कहती है, आजम खान भी ये बात कहते हैं, लेकिन फिर भी जनता कहती है कि उन्होंने बकरी चोरी करी। पहली बात तो यह है कि जनता नहीं कहती, वो लोग कहते हैं जो सिर्फ बजरंग दल वाले इससे अलावा कोई नहीं, जो सिर्फ बसपा में है, बजरंग दल वाले सपा में है। ये सब सपा मुसलमान कहते हैं। कौन है जुम्मन मुसलमान? ये जुम्मन मुसलमान का जिक्र करते ये जुम्मन मुसलमान में है कि अपन आप मतलब नेता बन के बैठ जाते हैं, मगर मुसलमानों के हुकूक में कुछ नहीं कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी में इंशाल्लाह जो भी जुम्मन मुसलमान है समझते जा रहे हैं अभी कि एमआईएम पार्टी में शामिल हो गए बड़े बड़े दिग्गज नेता। अब के इंशाल्लाह इतनी बात है। बसपा सपा इनका मामला था कि भाजपा के एजेंट हैं ओवैसी साहब, ये लोग कहते थे। उसके बाद योगी साहब ने ट्वीट किया। बसपा सपा कहाँ कहती है सर? आप ही के लोग कहते हैं, आप ही समाज। सुनिए बात मेरी, सुनिए, वो बसपा बीएसपी के लोग हैं जो कहते हैं ना, सपा और बसपा के लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो भाजपा के एजेंट हैं। अब के जो है ना भाजपा वालों ने कह दिया, योगी जी ने कह दिया कि सपा के एजेंट है ओवैसी साहब ने। किसके एजेंट है? हाँ तो वही तो आपस में तय कर लेना। आप उनको बिठा के एक मंच पे आप उनसे सवाल आप बतला दो किसके एजेंट है। आप बीजेपी कह रही है, सपा के, सपा वाले किसके? आप बता। बीजेपी कह रही है कि सपा के, बीजेपी एजेंट किसी के नहीं है, एजेंट किसी के नहीं है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो एक बात कह गए हैं, वो ये कह गए हैं कि जिस घर का या जिस कौम का कोई रहनुमा ना हो तो वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होगी, बर्बाद रहेगी। ये चीज़ है। तो अपनी कौम को रहनुमा दो, अपनी कौम के लिए रहनुमा चुनो। और मैं सभी मुसलमान भाइयों से और सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपना रहनुमा अपना सवाल तो यही है ना कि रहनुमा की जरूरत तो 70 साल से थी, अभी अब क्या जरूरत है? नहीं 70 साल से हम सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे थे, 70 साल से हम इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो सवाल है ना, 70 साल से नहीं सोचा क्या मुसलमान ने कि रहनुमा चाहिए? अब जागे हैं ना, अब जागे हैं ना, अब जागे हैं ना, अब जागे हैं भाई। यूपी की फिजाओं में ना चुनावी माहौल बहुत गर्म है। यूपी की फिजाओं में कोई कह रहा है कि AIMM के प्रमुख नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। क्या कभी आपने देखा है, आपने देखा उनको बीजेपी की गोद में, क्या उनसे बीजेपी से बात करते हुए, कोई मशवरा करते हुए? देखा तो नहीं है ना। तो खाली से अफवाहें हैं कि बीजेपी का एजेंट है, सपा का एजेंट है। नहीं, हमने नहीं देखा है। आप ही के जैसे लोग होते हैं, टोपी होती है, दाढ़ी होती है, वो लोग कहते हैं वही तो जुम्मन होते हैं ना, उन्हीं को जुम्मन कहते हैं। अच्छा रही दूसरी बात, छोड़ो मेरी बात, रही दूसरी बात, मेरी बात ये यूपी की जनता कहती है कि ओवैसी ने यूपी की जनता को क्या दिया, क्या देते? पहले तुमने दिया उनको वोट अगर हमने उसको दिया होता तो हम कहते कि भाई क्या दिया उन्होंने हमको।